नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम रावत ने कहा कि भारतीय राजनीति में गोविंद वल्लभ पंत जी का अहम योगदान रहा है। भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंत जी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देहरादून में भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और कहा कि वल्लभ पंत महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने राजनीति में भी एक अहम रोल अदा किया है। तो ये तस्वीरें सीएम रावत ने पुष्प अर्पित कर वल्लभ पंत को श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं और उन्होंने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत एक स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी, और जब राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो राजनीति में भी वो काफी आगे तक आए। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोविंद वल्लभ पंत की चित्र पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। कहा कि वल्लभ पंत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको बता दूं कि आज देश भर में गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो देहरादून की तस्वीरें जिस तरह से आज पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है गोविंद वल्लभ पंत को, उनके बारे में भी तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही हैं कि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके साथ ही वो महान राजनीतिकार भी रही हैं। एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। उत्तराखंड शिक्षा सचिव को कोरोना हुआ है। आर मीनाक्षी सुंदरम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिक्षा सचिव के संक्रमित होने पर विभागों में हड़कंप मच गया। कृषि सचिव हरबंस सिंह भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। उत्तराखंड शिक्षा सचिव को कोरोना हुआ है। आर मीनाक्षी सुंदरम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दूं कि कृषि सचिव हरबंस सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे स्थिति और चिंताजनक होती जा रही है। और अब आर मीनाक्षी सुंदरम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शिक्षा सचिव के संक्रमित होने पर पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और कृषि सचिव हरबंस सिंह भी पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल लगातार जो शिक्षा सचिव हैं वो बैठकें करती आई हैं, इस वजह से चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, शिक्षा सचिव कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी? बिल्कुल, लगातार कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि सचिवालय हो, चाहे विधानसभा हो या फिर बीजेपी दफ्तर हो, कांग्रेस दफ्तर हो, मुख्यमंत्री आवास हो, इन सब जगह पर आज की डेट में कोरोना अपने पांव पसार चुका है। यही वजह है कि सचिवालय में कई सचिव इस समय कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो कृषि सचिव हरबंस सिंह चून भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी कोरोना की चपेट में है। तो वहीं अन्य कई अनुभाग के अनुभाग अधिकारी भी हैं। इसी वजह से सचिवालय में कई अनुभागों को सील किया गया। तो वहीं सचिवालय के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। बिल्कुल पवन, क्या और लोगों के टेस्ट किए जाएंगे? क्योंकि इन दिनों हम देख रहे थे कि जो मीनाक्षी सुंदरम थी वो लगातार बैठकें कर रही थी और अधिकारियों को निर्देश भी दे रही थी। तो ऐसे में क्या जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा सचिव के पास विशेष मतलब महत्वपूर्ण महकमा था, इस वजह से वहां पे लगातार बैठकें की जा रही थी। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे थे उनका, हालांकि बहुत सी बैठकें जो है वर्चुअल माध्यम से संपन्न की जा रही थी, उसमें एहतियात बरती जा रही थी। लेकिन अब कोरोना जिस तरीके से सचिव कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उसके बाद में जो संबंधित विभागों के अभी 3 दिन तक, पिछले 3 दिनों तक वो किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, उन सभी की एहतियात के तौर पर जांच कराई जाएगी।
जाएगी और वहीं अन्य लोगों की भी जांच कराई जाएगी। इसमें खास बात ये भी है कि 2 दिन पूर्व ही सचिवालय में जो सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का जो टेस्ट करने की जो टीम वहां पर पहुंची थी, उसमें टेस्ट करने वाले डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए थे। इससे और ज्यादा चुनौती बढ़ जाती है और ज्यादा संक्रमण बढ़ने का खतरा महसूस हो रहा है। बिल्कुल पवन, चुनौती बहुत ज्यादा है। आगे क्या तैयारी है प्रशासन की, किस तरह से कोरोना रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, लगातार प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोताही छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों के अनुसार ही जो भी कार्रवाई उचित होती है वही वो की जा रही है। लेकिन कोरोना जिस तरीके से अपना जो भयावह रूप दिखा रहा है इस समय, जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो कल जो है 1000 से ऊपर पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं अब 27,000 से ऊपर आंकड़ा भी पहुंच चुका है। तो ऐसे में प्रशासन और जो सरकार है, इन सबकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और इस पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा, इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको और ज्यादा बेहतर कैसे किया जाए, इन सबकी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। तो वही प्राइवेट अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो टेस्टिंग की व्यवस्था हो, जो अधिक से अधिक करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड शिक्षा सचिव को कोरोना हुआ है। आर मीनाक्षी सुंदरम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है। इसी को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। आपके पदाधिकारियों ने पौड़ी के श्रीनगर में भी सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें पूर्व सैनिक समेत युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी के सदस्य बने। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी शिशुपाल रावत भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने दावा किया कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और दिल्ली की तर्ज पर यहां भी सरकार बनाएगी। तो पौड़ी में उत्तराखंड में जमीन तैयार करने की कोशिश लगातार आप कर रही है, जमीन तलाशने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी पौड़ी के श्रीनगर में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें पूर्व सैनिक समेत कई युवाओं ने दिलचस्पी दिखाई, आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सैनिकों ने सदस्यता ग्रहण की। मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। देश की सेवा की और अब वो आम आदमी पार्टी में ईमानदारी से केजरीवाल साहब के साथ मिलकर के सेवा करेंगे। और उसी के साथ युवा छात्र विंग श्रीनगर कॉलेज के जो बालकों ने ज्वाइन किया, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी मैं 5 विधानसभाएं हमारे कर्णप्रयाग, थराली, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग का भ्रमण करके आए। बहुत अच्छा माहौल है लोगों में और लग रहा है कि लोग इस बार जो है बीजेपी को, जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उससे ऊब चुके हैं और अब जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के तर्ज पर जैसे बिजली पानी फ्री और महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र देने का जो काम किया है, या शिक्षा के स्तर पर सरकारी स्कूलों का जो अच्छा परसेंटेज आया, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली में जो दिया जा रहा है, वो हम उत्तराखंड देवभूमि में देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी का एक सपना है कि हम जो है इसे देवभूमि मॉडल पेश करके पूरे देश में लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। उत्तराखंड में जमीन तैयार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसके तहत पौड़ी के श्रीनगर में सदस्यता अभियान चलाया गया है, जिसमें कई पूर्व सैनिक और युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर में सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया है। पूर्व सैनिक और तमाम युवा यहां पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है और यहां पर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उसमें आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और दिल्ली की तर्ज पर सरकार भी बनाएगी। तो देखिए आप किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है हर मुद्दे पर। दूसरी तरफ सदस्यता अभियान चला रही है और इस तरह से तमाम युवा पूर्व सैनिकों को सदस्यता दिलाई जा रही है। हरिद्वार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया है। दरअसल ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कंपाउंड में
लगा पिछले 3 दिनों में कैंप लगा हुआ है और इसी कैंप के दौरान डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद सभी संक्रमितों को कोविड सेंटर भेजा गया है। दरअसल एक कैंप यहां पर लगाया हुआ है जहां पर टेस्टिंग हो रही है कोरोना की, लेकिन ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लगातार कोरोना दस्तक दे रहा है। मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कैंप लगाया गया है और कैंप के जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण और तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हरिद्वार की तस्वीरें, मेडिकल कॉलेज में कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, ऋषिकुल अगर इसकी मैं बात करूं, ऋषिकुल मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर कोरोना के संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कई डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या ये सब हुआ है कैंप लगाने की वजह से? देखिए काजोल, आपको बता दें कि कोविड-19 का शुरुआत में देखा तो मेडिकल कैंप यहीं पर बनाया गया था और शुरुआत में जमाती आए थे वो इसी क्षेत्र में आए थे। हालांकि उस समय जो है लोग ठीक हो गया, इस सेंटर से जा चुके थे, लेकिन फ्रंट लाइन पे ये जो डॉक्टर थे लगातार कोरोना के वायरस के रूप में लगातार काम कर रहे थे। लेकिन अब हाल ही में एक डॉक्टर के संक्रमण से यहाँ जो है पिछले 2 दिनों के अंदर देखा जाए, 3 दिनों के अंदर देखा जाए तो 12 स्टूडेंट और 2-3 डॉक्टर यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पहुंचे और लगातार वहाँ पर कैंप के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है। वहीं जो पॉजिटिव केस आए उनको सीसीआर रेफर किया जा रहा है। जी फिलहाल बिल्कुल नरेश, और इसकी रोकथाम के लिए अब क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से? देखिए डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो भी घटित हुआ है उससे उनमें डर का व्याप्त तो है, लेकिन लगातार वो इस बीमारी से लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं। उनका आपको तो ये कहना है कि जो हॉस्पिटल का जो कैंपस है उसको सैनिटाइज किया जाए, स्वास्थ्य अधिकारी इस पर जल्द से जल्द संकेत ले और देखा जाए तो कैंपस में यहाँ के माली उसकी जो पत्नी भी है वो भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। जी बिल्कुल, यानी डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार कोरोना टेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है नरेश? निश्चित रूप से काजल, देखिए महामारी इतनी बड़ी है और डॉक्टर भी जो इलाज कर रहे हैं, अगर वही कोरोना के संक्रमण में हो जाता है तो उनकी आंखों में भी आंसू देखे जा सकते हैं। जो हम मौके पर आज हमने वहाँ पर कैंप में हम भी पहुंचे, जब हमने वहाँ पर देखा तो बिल्कुल हालात वैसे ही थे और दहशत का जो माहौल था उससे उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता था। लेकिन साफ तौर पर हंसते उनको यही कहा कि जो होना है वो तो होगा, लेकिन हम लोगों की यही अपील करते हैं कि घर से बाहर ना निकले और जरूरी काम हो जब भी बाहर निकले और कम से कम मास्क आवश्यक पहने। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मेडिकल कॉलेज में, ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है जहां पर कोरोना की दस्तक अपने चरम पर है, क्योंकि यहां पर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रुद्रपुर में कचरा निस्तारण के लिए जैविक कचरा उपचार संयंत्र लगाने के लिए नगर निगम ने पुणे एएमयू पर कंपनी के अधिकारियों और मेयर रामपाल सिंह और मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने हस्ताक्षर करके रुद्रपुर में कचरे की समस्या के निस्तारण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। दरअसल यहां पर पुणे की कंपनी ने यह करार दिया है नगर निगम की तरफ से कि यहां पर कूड़े की समस्या जो बनी हुई थी उससे जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर निगम सभागार में मेयर रामपाल सिंह एवं मुख्य नगर आयुक्त जय भरत सिंह ने पत्रकार वार्ता में ये बताया है कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एवं ट्रोमल कन्वेयर मशीन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कचरा रुद्रपुर के लिए समस्या नहीं बल्कि वरदान साबित होगा, क्योंकि अब इसको डिकम्पोज किया जाएगा और इसका फायदा हो सकता है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नगर निगम ने पुणे की कंपनी को जिम्मेदारी दी है कि रुद्रपुर में जो कूड़े की समस्या बनी हुई है उससे जल्द निजात मिल सके। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मेयर रामपाल सिंह ने जानकारी दी प्रेस वार्ता करके, उन्होंने बताया कि जो कूड़े की समस्या रुद्रपुर शहर के अंदर है वो जल्दी उससे निजात मिल जाएगी और साथ ही साथ जो ये कूड़ा की कंपनी है इसको हम लोग जो कूड़ा देंगे जो गीला कूड़ा देंगे 3 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से ये नगर निगम को देगा और 24,000 रुपए प्रति माह नगर निगम को देगा। इससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो है जो कूड़ा है कूड़ा निस्तारण भी किया जाएगा। बिल्कुल शायद वो तो ठीक है कि नगर निगम जो है कूड़ा इस कंपनी को देगा, फिर ये डिकम्पोज होगा, लेकिन किस तरह की पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे चरणों में कूड़ा डिकम्पोज होगा और कितना फायदा हो सकता है इससे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो फादरपुर मेहरौला है यहाँ पे 6 एकड़ भूमि है, यहाँ पे ये प्लांट लगाया जाएगा और जो गीला कूड़ा होता है वो जो उठा के जो नगर निगम द्वारा लेके जाया जाता था वहाँ ये स्टॉक होता था, लेकिन वो कूड़ा जो है अब जो गीला कूड़ा होगा उसको ये कंपनी लेके जाएगी और 3 रुपए
300 मीट्रिक टन के हिसाब से, और नगर निगम को देखिए, और साथ ही साथ जो 24,000 रुपए है वो भी नगर निगम को देखिए, और ये कूड़ा है कूड़े का कई चीज बनाने में उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल शाहिद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जो रुद्रपुर की तस्वीरें, आपको बता दो कि रुद्रपुर में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ था, जिसकी बाद ये फैसला लिया गया है नगर निगम की तरफ से कि पुणे की कंपनी ने करार किया है कि जो नगर निगम है वो कूड़ा इस कंपनी को देगा और कंपनी इसे डिकम्पोज करेगी, जिसमें नगर निगम का भी फायदा होने वाला है। साथ ही साथ रुद्रपुर के जो लोग हैं उन्हें अब कूड़े से निजात मिल सकेगी। तो काफ़ी सालों से रुद्रपुर की जनता जो है वो कूड़े के अंबार में जीती हुई नजर आई है, लेकिन अब वो राहत की सांस ले रही है, क्योंकि जिस कंपनी से करार हुआ है वो कंपनी अब इस कूड़े को डिकम्पोज करेगी और रिसाइकल करेगी, ताकि इससे कुछ चीज़ें किसी चीज़ में इस्तेमाल किया जा सके, इसका कोई फ़ायदा हो सके, ना कि इस तरह से कूड़ा जगह जगह पर फैला रहे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है रुद्रपुर में नगर निगम की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कितने सालों से रुद्रपुर के जो लोग हैं वो कूड़े के अंबार में ही जीते हुए नजर आते थे। कई बार वो शिकायत करते थे, लेकिन शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब खुद नगर निगम ने करार किया है, तो ये अब जल्द ही समस्या से निजात मिल सकती है लोगों को। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और बेरोजगार संगठन एक साथ आ गए हैं और राज्य सरकार के उपनल के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व सैनिक और बेरोजगार संगठन ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। देहरादून में रोजगार को लेकर बेरोजगार और पूर्व सैनिक साथ आ गए हैं, सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उपनल के माध्यम से जो रोजगार देने का बात कही थी सरकार ने, उसका भी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। कोरोना काल में भी कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो ऐसे में लोगों के सामने भी समस्या है। सरकार से लगातार मदद की गुहार भी लगाई जा रही है, साथ ही साथ विरोध भी किया जा रहा है। देहरादून की मैं बात करूं तो यहाँ पर सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग लगातार की जा रही है। उपनल के माध्यम से जो रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। बेरोजगार और पूर्व सैनिक एक साथ आ गए हैं, बैठक की, और बैठक में ये चर्चा की गई है कि जो भी सरकार का फैसला है कि उपनल के माध्यम से रोजगार दिया जाए, उसका हम विरोध करेंगे, और सीधे सीधे चेतावनी दी है कि विधानसभा का घेराव भी वो मिलकर कर सकते हैं। मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग और पर्यटन विभाग के जरिए संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों और कारोबारियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही सभी को हर हाल में कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक संजीव सिंह ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर सभी लोगों को काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या दुकानदार या उनका स्टाफ नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मसूरी में खाद्य विभाग और पर्यटन विभाग का जागरूकता अभियान चलाया गया। दुकानदारों और कारोबारियों को जागरूक किया गया है। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर कोई भी कोरोना नियमों को सख्ती से पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो ये तस्वीरें मसूरी से आप देख रहे हैं, जहां पर कोविड-19 के नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग और पर्यटन विभाग का जागरूकता अभियान चला है, और जगह जगह जाकर, दुकानों पर जाकर, कारोबारियों के पास जाकर उनको ये बताया है कि ये कोविड का संक्रमण जो है वो कितनी तेजी के साथ प्रदेश में फैल रहा है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। तमाम चीजें बताई गई हैं ताकि इन नियमों का पालन हो सके और संक्रमण से बचा जा सके। जैसे व्यापार बढ़ना शुरू हुआ है तो हम खाद्य सुरक्षा विभाग और पर्यटन विभाग दोनों साथ मिलकर आए हैं। इसमें हमारा पर्पस ये है, एक तो व्यापारी को ये बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स रखें। कोई आदमी आ रहा है तो उसकी थर्मल स्कैनिंग करें, सैनिटाइज कराएं उसको, और मास्क खुद भी पहने और दूसरों को भी पहनाएं। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं, जब कस्टमर बैठ रहा है तो उसमें आपस में एक दूसरे से दूर रखें। खांसने छींकने को कर रहा है तो उसमें ध्यान रखें। कोई भी संदेहास्पद गतिविधि दिखाई दे रहे हैं तो लोकल हॉस्पिटल में या पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा हमारे साथ पर्यटन विभाग भी है,
उनके सरकार जो है पर्यटन जो होटल रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं उनको सहायता राशि दे रही है 1000 रुपये। तो उसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, पर्यटन विभाग उनको जागरूक कर रहा है और बताया जा रहा है कि अपने कर्मचारियों की डिटेल नियमानुसार खाद्य लाइसेंस और पर्यटन विभाग के रजिस्ट्रेशन के साथ दें तो उनको सरकार की सहायता राशि प्राप्त होगी। एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। अगर फूड सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहा है तो खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। चमोली के नारायण बगड़ के परखा क्षेत्र में कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने सभी की पहचान कर परिजनों को सूचना दी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग किसी काम से नारायण बगड़ पहुंचे थे, जहां से वापसी के वक्त यह हादसा हो गया और इस भीषण हादसे की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नहीं देखिएगा, वो एक तो इंजर्ड है, उसमें बताता है कि वो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान भी है हमारा और अभी वो श्रीनगर में एडमिट है। देखिएगा बाकी जो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे वो स्पॉट पे ही ख़त्म हुआ है और पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है और पीएम के लिए भेजा जाएगा। जो ये दुर्घटना हुई ये परखाल डोगरी मोटर मार्ग पे हुई। इसमें जो मरीज लाए गए उसमें से 3 तो मृत अवस्था में हॉस्पिटल को पहुँचे और एक व्यक्ति जो था वो गंभीर रूप से घायल था, जिसका हमारे द्वारा उपचार किया गया और उसको फिर हायर सेंटर को रेफ़र कर दिया गया। हाँ, अभी कानूनी रूप से इनकी प्रक्रिया चल रही है और पुलिस प्रशासन इसको देख रहे हैं। लक्सर के डूंगरपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला के परिजनों के मुताबिक युवती का विवाह 2 साल पहले लक्सर के डूंगरपुर में हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की तरफ से दहेज की मांग लगातार की जाने लगी। हालांकि शादी के बाद लड़की के भाई ने मोटरसाइकिल समेत काफी सामान लड़के वालों को दिया था, लेकिन फिर भी उनकी जो चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी और युवती की उन्होंने हत्या कर दी है, ऐसा परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर महिला की मौत कैसे हुई है, क्योंकि ससुराल पक्ष पर परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि विवाहिता की हत्या की गई है दहेज के लालच में। कोरोना ने पूरे देश में रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड सरकार ने लोगों की रक्षा के लिए आयुष्मान मंत्रालय द्वारा बनाई गई आयुष रक्षा किट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी कड़ी में यूनियन के संरक्षक धर्मवीर गुसाई ने आयुष किट वितरित की है। तो ये किट लोगों को पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आयुष मंत्रालय की तरफ से कोरोना की रफ्तार कितनी तेजी के साथ देश में बढ़ रही है ये आप सभी जानते हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना 80,000 70,000 मामले देश में आ रहे हैं। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहां पर भी 1,500-600 मामले रोजाना सामने आते हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर जरूर दिखाई दे रहा है। और ये संक्रमण से बचाव के लिए धर्मवीर गुसाई ने आयुष किट लोगों में बांटी है। कोरोना की रफ्तार में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इसको लेकर ये किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुष रक्षा किट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी की, जहां पर आयुष रक्षा किट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। धर्मवीर गुसाई ने आयुष किट लोगों तक बांटी है ताकि वो इस किट का इस्तेमाल कर सकें और कोरोना संक्रमण से एक हद तक अपना बचाव कर सकें। पौड़ी में पारंपरिक खेती को औषधीय और फलों की खेती में तब्दील करने की कोशिश लगातार जारी है, जिससे किसानों की आय के साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। किसानों को उनकी फसल से इनकम में इजाफा होगा। इसी को लेकर पौड़ी में नवनियुक्त सीडीओ आशीष भट्टगाई ने प्राइम न्यूज से बात करते हुए मॉडर्न खेती के बारे में जानकारी दी है। पौड़ी जनपद में वर्तमान में आए सीडीओ आशीष भट्टगाई जी की जो पहल है उसके लिए औषधीय प्लांट के लिए वो एक सराहनीय पहल है और मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि इस पहल से जुड़ें। और सीडीओ साहब एक चीज़ और कह रहे थे कि मनरेगा के तहत अगर कोई खेती किसानी की तरफ कार्य करना चाहता है तो हम उसमें मदद करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया कदम होगा मेरे हिसाब से और हमें इस कदम की सराहना करनी चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए।
पौड़ी ज़िले में जो हमारे सीडीओ साहब आए हैं आशीष बडगाई जी, और उन्होंने जिस तरह से एक पहल शुरू की है कि मनरेगा को डायरेक्ट खेती से जोड़ने की, और दूसरा उसमें खेती में मेडिसिनल प्लांट जो हैं उनका उसको बढ़ावा देने की, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल के इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हमको मिलेंगे। और पौड़ी ज़िले में जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, तो युवा अगर मेडिसिनल प्लांट की तरफ जाते हैं और मनरेगा को अगर सीधा सीधा खेती से जोड़ दिया जाता है, और इसको हमने पहले भी इसके बारे में कई बार और जो सीडीओज़ हैं उनको बात किया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से उनका अनुभव लग रहा है मुझे सीडीओ साहब का, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही सराहनीय पहल है ये, और इसमें सभी को उनका साथ देना चाहिए। और लगभग 1 से 1.5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन पौड़ी ज़िले के अंदर आ जाएगा अगर मनरेगा को डायरेक्टली खेती से जोड़ दिया जाएगा। और जो मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे अगर उगाने की बात वो कर रहे हैं, वो ज़रूर सक्सेस होगा। डेहरी जनपद में जो किया था उसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का काफ़ी प्रयास किया था मनरेगा के माध्यम से करने का, और फिर धीरे धीरे करके हमारे जो काश्तकार थे सभी ब्लॉक्स के, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। तो वही चीज़ हम लोगों ने पौड़ी में भी अभी इनिशिएट करने का प्रयास किया है। तो अभी हम 2-3 ब्लॉक जो हमारे हैं उनमें उनसे ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है। तो एरोमेटिक प्लांट्स का और मेडिसिनल प्लांट्स का हम लोग करेंगे, और इसको हम कन्वर्जेंस माध्यम में करेंगे। इसमें मनरेगा के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा। और क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्लांट्स में और एरोमेटिक प्लांट्स में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो और काफ़ी अच्छा मूल्य इसका मिल जाता है मार्केट में। दूसरा, इसमें पेरिशेबिलिटी का एंगल भी नहीं होता है, मतलब ये ख़राब नहीं होती हैं, और साथ ही साथ वेट हल्का होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत भी नहीं होती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।